हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, ट्रायंगल्स का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक म्यूज़िक। चलिए स्टार्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। 5-6 हैं, हमने अलग अलग पेज में रख रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ये 5-6 जो हैं हमारे, वो कौन से सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू एज फॉर आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो सिम्बॉलिक फॉर्म में ये भी लिखना है कि कौन से ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं, ठीक है, और बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से करते हैं सॉल्यूशन। 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो हेयर एंगल ए इक्वल्स एंगल क्यू, बोथ 80 डिग्री है। ओ सॉरी, एंगल ए 60 है, एंगल पी, शुरुआती गलती के साथ। एंगल पी बोथ 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल C equals angle R 40 degree. So triangle ABC corresponding side यही है, similar है triangle PQR। ये कौन सा क्राइटेरिया है? डबल ए, यहाँ पे ट्रिपल ए क्राइटेरियन। हमने एंगल है, ट्रिपल ए क्राइटेरियन, ठीक है। यानी हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है यहाँ पे, क्योंकि तीनों ही एंगल क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए पी के, बी क्यू के और सी आर के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है ट्रिपल ए क्राइटेरियन से जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पे ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर हैं। देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। सॉल्यूशन 1 का सेकंड कर रहे हैं। हेयर अगर देखा जाए तो हमें साइड्स दे रखी हैं। तो देखो ए बी जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए बी अपॉन क्या दिख रहा है हमें, क्यू आर दिख रहा है। क्यू आर इक्वल्स टू कितना है 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। अब ए सी अपॉन पी क्यू क्या है, ये 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है। एंड बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू है 2.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/2। तो अगर देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो सिंस प्रोपोर्शन ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम, सो सिमिलर है। कौन सा है? अब देखो हमें नाम डिसाइड करना है। ए बी अगर देखें तो ए बी है, ए बी अगर हम देखें तो हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर लिखें तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा हमारा, तो ए बी जब हमने लिया तो हमें क्यू आर मिला, क्यू आर पी। चेक कर लें कैसे कैसे बन रहा है। ए बी देखो तो क्यू आर मिल रहा है, ठीक है। ए सी तीसरे नंबर पे है तो हमारा नीचे क्या मिल रहा है, पी क्यू, ठीक है, ये बात भी बन रही है। और बी सी तो हमें आर पी मिल रहा है, ठीक है, यानी सही है। तो हमारे जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपल एस
क्राइटेरियन से। ट्रिपल एस क्यों? क्योंकि तीनों साइड के बारे में बात करिए, रेशियो ऑफ ऑल दीज थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के ट्रिपल एस क्राइटेरियन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2.74, 3, 6 और 2, 5 रेशियो सेम नहीं है, तो ये तो सिमिलर नहीं है। हेयर प्रॉपर्ली ठीक से लिखना होता है। सॉल्यूशन 1 का थर्ड है। हेयर साइड से इधर रखें, जैसे LMP सॉरी LP ले लेते हैं। LP अपॉन DF कितना है? 3/6 दैट इज 1/2 दिख रहा है, एक तो दिख रहा है हमें। दूसरा LP के बाद है PM, तो FD के बाद है DE, तो एक ही बात है। तीन है, ऐसे है, हाँ ठीक है, वैसे तो बन नहीं रहा। हम ऐसे भी ले लें तो हमें क्या है? MP अपॉन DE कितना है? 2/4 दैट इज 1/2। बट अब क्या बचा? या तो LM या ML। LM अपॉन EF इक्वल्स टू 2.7/5, ठीक है। तो सिंस LP अपॉन DF इक्वल्स है MP अपॉन DE डज नॉट इक्वल्स टू है LM अपॉन EF। सो ट्राइंगल का नाम क्या होगा? DFE LPM, नॉट सिमिलर। ट्राइंगल DFE, ठीक है, नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल LPM, ठीक है। ट्रिपल एस क्राइटेरियन फिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ सॉल्यूशन 1 का फोर्थ क्या है? हियर एंगल M जो है वो एंगल Q के बराबर है 70 डिग्री। एंड अगर देखें तो ML और अपॉन QR कितना है हमारा? ML है 5 और QR है 10, 1/2 एंड MN अपॉन PQ ये कितना है? 2.5/5 इज 1/2। सो अब हम देख लें फिर ट्राइंगल के नेमिंग कल्चर को देखें। अगर ML कुछ ऐसा ऑर्डर बन रहा है हमारा ML, तो वो क्या है? QR बना रहे हैं हम। फिर MLN देख लें तो PQR। ऐसे बन रहा है, देखें। अगर ऐसे में कहें तो जो एंगल N है वो P के बराबर होना चाहिए, जबकि हमारा एंगल M जो है वो P के बराबर यानी PQR होना चाहिए। P आगे रखते हैं, QR। अब देखिए बात बन रही है। M जो है कॉरस्पॉन्डिंग है P के, ML जो है कॉरस्पॉन्डिंग है QR के ML, यानी ये बना, हाँ, NLM
और ये बना क्यू आर पी, क्यू आर पी। हम नाम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। अब देखो क्या बैठता है, हमारा एम पी क्या कॉरस्पॉन्ड है, जो एम है वो पी का कॉरस्पॉन्ड एंगल है, जवाब है हाँ। दूसरा हमारा एम एल क्यू आर है, एम एल क्यू आर है, ठीक है या नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। और एम एन पी क्यू है, एम एन पी क्यू है, बन गई बात। सो ट्राइंगल एन एल एम सिमिलर ट्राइंगल पी ओ एन क्यू आर पी, क्यू आर पी कौन से दो साइड और एक एंगल, एस ए एस क्राइटेरियन, दो साइड के रेशियो और एक एंगल से सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन 1/5। here एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ कितना है 80 डिग्री। एक तो ये हो गया, ए ये रहा, ए से मिलता हुआ है ए बी। अगर हम ए से ऐसे चल रहे हैं तो इससे ऐसे चलेंगे तो ए बी अपॉन एफ डी कितना होगा 2.5 अपॉन 5 1/2, ठीक है। फिर क्या है बी सी अपॉन डी ई नहीं है, बी सी अपॉन डी ई दैट इज 3 अपॉन डी ई। सिंस DE is not given, so triangle ABC and triangle FDE are not similar, देखो ऐसे तो देखने में लग रहा है 6 है, लेकिन एक ऑटो तो पिक करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। देखो एफ ए था 880 था, अगर हम राइट साइकिल की तरफ देखें, ए से बी की तरफ बढ़े 2.5, तो एफ से डी की तरफ भी बढ़ेंगे ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में। कितना होगा 5, 2.5 अपॉन 5 1/2। उसके बाद डी ई आता है और यहाँ पे बी सी आता है, ठीक है। वैसे भी 80 का अपोजिट साइड गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि जो ये ट्राइंगल हैं पेयर ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि आपको मेजरमेंट नहीं गिवन है। नेक्स्ट अभी बाकी है सॉल्यूशन 1 का 6। हेयर एंगल डी 70 ओह in triangle DEF एंगल F इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 30। इन ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। नाउ हियर
ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ हेयर एंगल डी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओहो, एंगल पी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू and angle F equals to angle R. So triangle DEF is similar triangle PQR। कौन से क्राइटेरियन से? ट्रिपल ए क्राइटेरियन, डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए क्राइटेरियन। ठीक है, ये कहाँ से मिला? फ्रॉम अब से आपको पता चला, और पी के केस में पता चला था, और हमें एफ के केस में पता चला था। फ्रॉम अब ये दोनों बातें हमने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो ये सिमिलर है पेयर। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.35 फिगर में जो ट्रायंगल है ODC, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, वैसे भी पैरेलल साइड्स है। एंगल BOC 125 है, एंगल CDO 70 है, गिवन है। फाइंड करना है एंगल DOC, एक तो ये पता करना है, और एक पता करना है DCO, ये पता करना है, और एक OAB, एक ये पता करना है। देखिए, लाइन पैरेलल नहीं कह रखा तो मत मानिएगा, बहुत ज़रूरी है, अगर मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले कर दो लाइक यार, भूल गए होगे, कर दो। ठीक है, कोई पॉजिटिव कमेंट शेयर भी कर दीजिए, अब तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, हमारी मदद हो जाएगी, आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी, और अंत में सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया तो कर दो ना, नंबर बढ़ जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा हमें, और कुछ पैसे वैसे देने हो, स्पेशल थैंक्स है, कर सकते हैं, फ़ायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 क्या है? गिवन है ट्रायंगल है हमारा ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ठीक है, अब जो गिवन है उससे देखते हैं। इसका मतलब है, इसीलिए एंगल जो D होगा, एंगल D वो किसके बराबर होगा? एंगल D इक्वल्स टू होगा एंगल B के, और एंगल D क्या है? एंगल B कितना है? दैट इज एंगल D कितना है हमारे पास? CDO 70 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो किस नियम से होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CST से। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमारा जो एंगल D है, क्योंकि CDO 70 गिवन है हमारे पास, D 70 गिवन है, तो B भी 70 होगा। ठीक है, दूसरा BOC हमारा है एंगल O, BO और C, दैट इज दिस वन। ठीक, तो ऑल्सो अगर देखें तो, क्योंकि हमारा DOB क्या है? लाइन है, एंगल DOB इक्वल्स टू होगा एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू होंगे ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब यानी ये जो है एंगल DOB को कह रहे हैं हम लीनियर पेयर, कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। दिस एम्प्लाइज यहाँ पे, दिस एम्प्लाइज 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल DOC प्लस
125 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और ये गिवन है एंगल सी ओ बी 125 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि एंगल डी ओ सी जो है वो कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, माइनस हो जाएगा 180 से। तो हमारा एंगल डी ओ सी तो निकल गया हमारा जो पूछा गया था। ऊपर जब हम एंगल डी ओ सी निकाल रहे थे ये हो गया 55। अब क्या पूछा है, एंगल पूछा है हमसे ओ ए बी, हमने अभी बी निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक आंसर में थोड़ा सा एरर करना है, तो यही कर देते हैं। इसीलिए ट्रायंगल हाँ, इसलिए एंगल सी डी ओ इक्वल होगा देखो एंगल सी डी ओ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ क्या होगा, सी डी ओ, तो ये होगा ए बी ओ। एंगल ए बी ओ हमसे पूछा है, ओ ए बी कर दें, ए बी ओ, ए बी ओ, ये वैसे पूछा नहीं है, काम का कर दिया मैंने। ए बी ओ पूछा है, ओ ए बी अच्छा नहीं पूछा। कितना हो गया, ए बी ओ सी डी ओ है हमारा ए बी ओ के बराबर, जो कि है 70 डिग्री। किससे मिला ये हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। इसे 1 मान लिया, इसका यूज़ करेंगे, यानी ए बी ओ हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। जो हमने ये वाला एंगल निकाला ये कितना आ गया, 55 डिग्री। अब एंगल से हम प्रॉपर्टी कर लें। अब 55 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक से नाउ पूछा क्या क्या है ये तो देख लें। पूछा है हमारे से डी ओ सी, हम डी ओ सी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें डी सी ओ भी चाहिए। डी सी ओ ये हमारा आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ, सी डी ओ तो बना ना, सी डी ओ इक्वल्स टू है 180 डिग्री। किससे है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए अब हमें एंगल डी सी ओ तो बताना ही है। एंगल डी ओ सी कितना है हमारे पास, 55 डिग्री, प्लस एंगल सी डी ओ कितना है हमारा, सी डी ओ है हमारा 70 डिग्री, इक्वल्स टू है 180 डिग्री। इससे जो एंगल है हमारा डी सी ओ ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज़ 55। ठीक है, तो एंगल डी सी ओ भी हमारा आ गया 55। डी सी ओ यानी ये वाला भी कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, और ये तो हमारा 55 निकल गया, 180 हो गया। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हमारा निकल जाएगा। नाउ एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी आर vertically opposite angles. So angle AOB equals angle DOC equal, अब DOC कितना है हमारा 55 डिग्री है, अब ये 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, कितनी है 55, तो हमारी तीसरी निकल जाएगी। नाउ एंगल
एंगल ओ ए बी, यही पूछा है हमसे, एंगल ओ ए बी पूछा है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दिस गिव्स अस एंगल ओ ए बी हमें निकालना ही है, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी कितना है 55, हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्लस ए बी ओ कितना है 70, हमने कैलकुलेट कर लिया है अब 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज अगर एंगल ओ ए बी की बात करें तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज़ 55 डिग्री। ये भी हमारा 55 डिग्री ही आया। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।